तो हम लोग चर्चा किए भक्ति के 64 जो विधि हैं, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसायन सिंधु में बतलाए हैं, उसको हमने चर्चा की है सभी भक्तों ने। तो उसके आगे रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो भक्ति है ये किसके ऊपर आश्रित है? भक्ति किसके ऊपर आश्रित है? कहते हैं भक्ति केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर आश्रित है। किसके ऊपर आश्रित है भक्ति? केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा के ऊपर भक्ति आश्रित है। भक्ति मीन्स सेवा है, इसके लिए भक्ति सेवा के ऊपर आश्रित है। जितना हम सेवा करेंगे उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे, है कि नहीं है? और जो दूसरा मार्ग है, या ज्ञान मार्ग है, या वैराग्य बनना चाहते हैं, या कोई तपस्या है, ये सब उतना सहायक नहीं है भक्ति के लिए। यहाँ तो रूप गोस्वामी कहते हैं ये भक्ति में बिल्कुल सहायक नहीं है। भक्ति के लिए सहायक क्या है? भक्ति के लिए सहायक भक्ति ही है। क्या? भक्ति के लिए सहायक भक्ति ही है। हाँ? भक्ति स्वयं भक्ति ही भक्तिमय जीवन में प्रगति कराने का एकमात्र उपाय है, ऐसे रूप गोस्वामी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने बतलाया। सिर्फ भक्ति ही हमारा भक्ति में उन्नति करा सकता है कि नहीं? इसलिए भगवान ने वही हमें कहे हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से ही मुझे जान सकते हैं, है कि नहीं? तो भक्ति से ही बढ़ सकता है। भक्ति की कार्य, भक्ति के अंगों को पालन करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी। कोई दूसरा कुछ ऐसा है जो भक्ति बढ़ सकता है? नहीं। जैसे कार्तिक में हमने नियम बनाए, कुछ मैं एक्स्ट्रा माला जप करूंगा, या तो कुछ सुबह जल्दी उठूंगा तो मंगला आरती कर पाऊंगा, तो ये सारा भक्ति के अंग है, और इसी से हम क्या कर सकते हैं? हमारा भक्ति प्रगति हो सकती है। हाँ, और ये भक्ति क्या है? ये तो कार्य है, भक्ति कार्य है, और भक्ति ही कारण भी है। भक्ति ही कारण भी है। हम जो कर रहे हैं वो कार्य है, भक्ति के कार्य कर रहे हैं, और इसका कारण क्या है? वो भी भक्ति है। हमने एक बार बतलाए थे कि भक्ति का कारण भक्ति है, और भक्ति का फल अभी भक्ति का कारण के बाद अभी जो कर रहे हो भक्ति है, इसका फल क्या है? वो भी भक्ति है। वापस बतला रहा हूं, समझ जाइए। भक्ति का कारण क्या है? भक्ति है। अभी जो भक्ति कर रहे हो उसका कारण भी भक्ति है, इसका फल क्या है? आगे क्या मिलने वाला है? भक्ति का फल भक्ति है। भक्ति का कारण भी भक्ति है, भक्ति का फल भी भक्ति है। भक्ति करते रहेंगे तो भक्ति ही मिलेगी। अब भक्ति में कैसे आए, तो इसका कारण अगर ढूंढोगे तो पता चलेगा भक्ति ही है। साधु संग ये भक्ति है, नाम कीर्तन ये भक्ति है, भगवान का सेवा ये भक्ति है। तो भक्ति से ही भक्ति आया है, और भक्ति से फल जो मिलेगा या उसका जो रिजल्ट है वो भक्ति है। हम बोलते हैं कि भक्ति का फल भगवत धाम है ना? भगवत धाम है। भगवत धाम में जाके क्या करेंगे? भक्ति करेंगे। भगवत धाम में जाके भक्ति करेंगे, यानी भगवान का सेवा करना, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए कीर्तन करना, ये जो यहाँ पर करते हैं वहां पर वही करेंगे, वहां पर भी वही करेंगे। भक्ति का अंग ही करना है। वहां पर जाके ऐसा नहीं है कि बहुत कर लिया ना भगवान, अभी बस मैं यहाँ पर आनंद लूंगा, बैठ जाऊंगा शांति से, बस आनंद लेते रहूंगा ना। उस जगह पे जाके बैठने की जगह नहीं है। वहां 24 आवर्स एंगेजमेंट है, ठीक है? वहां 24 आवर्स एंगेजमेंट है। यहाँ पर हम लोग बंक मार देते हैं, पता है ना? नहीं, हम अपनी इच्छा से स्किप कर लेते हैं भक्ति के अंगों को, मगर भगवत धाम में स्किप नहीं कर सकते हैं। वहां इतना हृदय में प्रेम भरा रहेगा, हम अपने आप ही करेंगे, हमको बोलने का जरूरत नहीं है, अपने आप करेंगे भक्ति की अंगों को। वही देखो, क्वालिफाइड होंगे तभी तो वहां जाएंगे। कहीं थोड़ा सा भी अपना इच्छा का अगर मालिकाना रहेगा तो वहां जा ही नहीं पाएंगे। अगर बोलेंगे नहीं वहां पर 95% करूंगा और सिर्फ 5% जो है
100% में से 95 मैं करूंगा सेवा, 5% थोड़ा मेरा इच्छा के अनुसार थोड़ा मैं कहीं थोड़ा लेटूंगा, थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, नहीं चलेगा ऐसा। समझ में आ रहा है ना? वहां 100% कृष्ण की हिसाब से, कृष्ण के लिए करना है, 100% कृष्ण के लिए करना है। तो भक्ति का कारण भी भक्ति है, भक्ति का फल भी भक्ति है। तो ये बहुत सुंदर बात रूप गोस्वामी पाद इसमें बतलाते हैं। तो आगे कहते हैं भागवत में, उद्धव जी कहते हैं कृत्रिम वैराग्य का अनुशीलन अधिक उपयुक्त नहीं होता है। भक्ति करते करते अपने आप वैराग्य आता है, ध्यान रखिए। कृत्रिम जो वैराग्य है, मीन कृत्रिम वैराग्य कैसे समझा सकते हैं कि मैं तो बस अभी ये सब छोड़ दूंगा, सब माया है, बस मैं तो भजन करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये कृत्रिम वैराग्य है। ये हृदय से नहीं है, बस जबरदस्ती वैराग्य बनना चाहते, वो वैराग्य ज्यादा टिकेगा नहीं। फिर आगे कहते हैं वैराग्य क्या है एग्जैक्टली? वैराग्य वो है जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, जो वस्तु हो या व्यक्ति हो। समझ में आ रहा है ना मेरे बात? रूप गोस्वामी कहते हैं जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, जो वस्तु हो या व्यक्ति हो, या परिस्थिति हो, समय हो, स्थान हो, जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, उस चीजों को त्याग देना ही वैराग्य है। असली वैराग्य क्या है, उसका कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या लिखिए? जो कृष्ण से रिलेटेड नहीं है, संबंध नहीं है, उसको त्याग देना ही वैराग्य है। उसको त्याग। ज्यादा सोना, ये कृष्ण से संबंध नहीं है। ज्यादा सोना, ये कृष्ण से विमुख होते हैं हम, है ना? कृष्ण से दूर ले जाएगा, जो प्रतिकूल है उसको त्याग देना है। नशा करना है, व्यभिचार करना है, जुआ खेलना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, जो कृष्ण से दूर ले जाएगा, जो कृष्ण से संबंध में, कृष्ण से कहीं संबंध नहीं हो सकता। जो संबंध हो सकता है उसको संबंध में लाना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं हमारे हस्बैंड कृष्ण के संबंध में नहीं है, वो उनको इंटरेस्ट नहीं है, तो हम ठीक है उनको प्रसाद खिलाकर उनको संबंध में ला सकते हैं, उनको कभी गीता सुनाकर उनको संबंध में ला सकते हैं, ये तो हो सकता है। जो जैसे मांस खाना, ये कृष्ण से कैसे संबंध करोगे आप मुझे एक बार बताओ? ये किसी भी तरीके से कृष्ण से संबंध हो सकता है प्रयास करके भी। ठीक है, मांस में क्या कर सकते हैं हम? ऊपर ऊपर का निकाल के नीचे नीचे का भोग लगा सकते हैं, हो सकते हैं क्या? ये संभव है? क्या लगता है आप? दारू को कैसे कृष्ण से संबंध कर सकते हो आप? कहीं किसी भी तरीके। तो जो चीज कृष्ण से संबंध हो ही नहीं सकता है, तो उस चीजों को त्याग देना है। जो हो सकता है उसको करना है। समझ में आ रहा है ना? जो हो सकता है उसको करना है, उसको कहते हैं युक्त वैराग्य। आप नोट कर सकते हो, जो कृष्ण से संबंध में हो सकता है उसको कृष्ण के संबंध में लाना, वो उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। और जो कृष्ण के संबंध में नहीं हो सकता है उसको त्याग देना, वो असली वैराग्य है। समझ में आ रहा है? एक तरफा कला कहा गया है कि जोड़ना है, ये भी वैराग्य। जोड़ना भी वैराग्य, कृष्ण के संबंध में लाना भी वैराग्य। एक तरफा कहा जाता है कि त्यागना ही वैराग्य। क्या त्यागना है? जो कृष्ण के संबंध में नहीं आ सकता है उसको त्याग देनी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अपूर्वा माता जी आप क्लियर हैं? हाँ, ओके, गुड। सो इस बात को यहां पर कहते हैं। एक सुंदर बात प्रभुपाद जी ने यहां पर लिखते हैं, ऐसा व्यक्ति, ध्यान से सुनिए, ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग में लिप्त रहता है, यानी हमारे लिए कह रहे हैं, जो कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी भौतिक कार्य में लिप्त रहता है, भौतिक भोगों में लिप्त रहता है। हम में से ऐसा कौन है जो भौतिक भोगों को बिल्कुल त्याग दिए हैं? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि हम एक भी होंगे कि सारा भौतिक भोग को बिल्कुल त्याग दिया हम लोगों ने। नहीं, अभी भी हम खाने पीने में इंटरेस्ट लेते ही है, सुनने में इंटरेस्ट लेते ही है, देखने में हमको मजा आता है, कुछ भोग हमारा चल रहे हैं, हमारा भक्ति भी चल रहा है, साथ साथ में हमारे कुछ भोग भी चल रहे हैं। हमारा भोग त्याग भोग त्याग भोग त्याग हो रही है। कभी क्लास सुनते हैं या कुछ पढ़ लेते हैं तो मन में वैराग्य आ जाता है, अरे ये नहीं करना है। फिर बाद में कुछ दिनों के बाद फिर वो भोग वापस आ जाता है। नहीं नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हम तो भक्त है, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। हम गृहस्थ हैं, बहुत बड़ा बहाना है गृहस्थ भक्तों का।
हम गृहस्थ है प्रभु जी, ये तो चलता ही चलेगा ना, हम थोड़ी आपके जैसे एकदम विरक्त ब्रह्मचारी है कि हम तो गृहस्थ के घर पे तो टीवी होना ही चाहिए प्रभु जी, कैसे चलेगा टीवी के बिना। गृहस्थ लोग तो थोड़ा सा घूमना फिरना होना ही चाहिए, थोड़ा सादगी को हमें जाना ही चाहिए। तो हम गृहस्थ ये आश्रम का फायदा उठाकर कुछ भोग कर लेते हैं, तो ये हमारा नेचर में है भोग करना। उन लोगों के लिए कहा गया है जो कृष्ण भावनामृत में आने के बाद भी भोग में लगे हुए हैं, यानी हम हैं। क्या क्या बोल रहे हैं, उपाय बताते हैं। कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावनामृत विकसित हो जाने पर भी भौतिक भोग में लिप्त रहता है, उसे प्रामाणिक गुरु के आदेशानुसार नियमित भक्ति करते रहने पर, क्या, जो व्यक्ति भक्ति में आने के बाद भी भौतिक भोगों में लगा हुआ है, वो अगर प्रामाणिक गुरु के आदेश के अनुसार अगर वो भक्ति करता रहेगा, भक्ति के कार्य करता रहेगा, तो ऐसे मनोवृत्ति से वो शीघ्र ही छुटकारा पा लेगा। क्या बोले, ऐसे मनोवृत्ति, कौन सा मनोवृत्ति, जो भोग का मनोवृत्ति है ना, हमारा भोग करने का जो इच्छा है, इस संसार को भोगने का इच्छा, वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति या स्थान या काल जो भी है, ये जो प्रवृत्ति है हमारा, वो शीघ्र ही छुटकारा मिल जाएगी, ऐसे ऐसे कहते हैं। उपाय क्या है फिर, उपाय एक ही है, प्रामाणिक गुरु का आदेशों को उपदेशों को पालन करना, वो जो कहते हैं पालन करके भक्ति करते रहना, छोड़ना नहीं है भक्ति को। तो परेशानी होने का जरूरत नहीं कि प्रभु जी मेरे मन में इतना भोग इच्छा है तो मैं तो भक्ति नहीं कर पाती, इसलिए मैं भक्ति छोड़ी देती हूँ, जो इतना निरुत्साहित होने का जरूरत नहीं। ठीक है, हृदय में है भोग का इच्छा है तो बस करते रहना है, भक्ति की कार्यकलापों को करते रहोगे, ये बड़ा प्रोत्साहन की बात है ना, कितना प्रोत्साहन मिलती है। रूप गोस्वामी हमको प्रोत्साहन देते हैं कि घबराने का बात नहीं है, समय होगी जल्दी से आपका हृदय से सारे भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे आप मीन्स निकल जाएगी, छुटकारा मिल जाएगा, है कि नहीं। फिर आगे कहते हैं रहस्य क्या है, सीक्रेट क्या है, एक सीक्रेट बात बताते हैं रूप गोस्वामी। क्या सीक्रेट है, कहते हैं जो वस्तु भगवान की का सेवा में काम आ सकता है उसको त्याग नहीं करना, यही सीक्रेट है। क्या सीक्रेट है, सीक्रेट, एक सीक्रेट बात बताते हैं। कहते हैं कि जो वस्तु भगवान की सेवा में आ सकता है उसको कभी भी त्यागना नहीं चाहिए, जो मैंने अभी बताया आपका युक्त वैराग्य के बारे में, ये सीक्रेट है, ये सबको सीक्रेट रखना चाहिए। यानी हर एक चीज जो भक्ति में मीन्स भगवान में सेवा में लग सकते उसको सेवा में लगानी चाहिए, है कि नहीं। कृष्ण की वस्तु कृष्ण के लिए उपयोग होना चाहिए, यही हमारा दर्शन है, प्रभुपाद जी कहते हैं यही हमारा दर्शन, यानी यही फिलोसफी है। कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस का फिलोसफी क्या है, प्रभुपाद जी कहते हैं हर एक वस्तु कृष्ण का है, इसके लिए हर एक वस्तु को कृष्ण के उपयोग में लाना, यही हमारा फिलोसफी है। वो हमारा मन हो, हमारा बुद्धि हो, हमारा चेतना हो, हमारा शरीर हो, या हमारा शरीर से संबंधित व्यक्ति हो, या शरीर से संबंधित वस्तु हो, जो भी हो कृष्ण का है, इसके लिए कृष्ण का उपयोग करना चाहिए, यही हमारा दर्शन है। ठीक है। तो फिर बाद में रूप गोस्वामी कहते हैं कि भक्ति भक्ति यदि आश्रित हो तो केवल सेवा भाव या सेवा की इच्छा पर, अन्य किस पर नहीं, उसे निष्ठा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। एक चीज और इसमें ऐड कर रहे हैं, आप भी ऐड कर सकते हो। कहते हैं कि भक्ति जो है ना वो निष्ठा से ही हो सकता है। किससे हो सकता है, निष्ठा से।
जैसे हमने अभी निष्ठा बनाया, क्या मैं कार्तिक महीने में 4 माला एक्स्ट्रा करूंगा या करूंगी, ये निष्ठा इन्हें करूंगी मैं। तो ये इस प्रकार का जो निष्ठा है भक्त का, ये निष्ठा से ही वो भक्ति में प्रगति कर सकता है। इसको रूप गोस्वामी यहाँ पर वर्णन करते हैं। फिर लास्ट पैराग्राफ में रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं पढ़ रहा हूं, आप सुन लीजिए। ऐसे भी भक्त हुए हैं जिन्होंने भक्ति की सारी विधियों को एक साथ पूरा किया है, जैसे महाराज अम्बरीश ने अपनी भक्ति को हर एक इंद्रियों को भक्ति में लगाया है, सभी विधानों को पालन किए हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, सर्वप्रथम राजा अम्बरीश ने अपने मन को कृष्ण के चरणों में एकाग्र किया है और अपनी वाणी को भगवान की लीलाओं की वर्णन में लगाया है। उन्होंने अपने हाथों को भगवान के मंदिर को साफ किया है, उन्होंने अपने कानों को भगवान की दिव्य महिमाओं को श्रवण में लगाया है, उन्होंने अपने आंखों को मंदिर की सुंदर अर्चा विग्रह का दर्शन में लगाया, उन्होंने अपने शरीर को भगवत भक्त की संगति में रहने में लगाया। जब आप किसी की संगति करते हैं तो उसके साथ उठना, बैठना, खाना इत्यादि, इस तरह उसके शरीर के आपके शरीर का स्पर्श होना अनिवार्य है। महाराज अम्बरीश ने केवल शुद्ध भक्तों की संगति की और अन्य किसी से शरीर का स्पर्श नहीं होने दिया। तो हम भक्तों को जब मिलते हैं, आलिंगन करते हैं, है ना, तो ये हमारे शरीर को, हमारे त्वचा को हम ऐसे उपयोग ला सकते हैं। उन्होंने कृष्ण को अर्पित तुलसी दल तथा फूलों को सूंघने में अपने नाकों को, नथुनों को और कृष्ण प्रसाद खाने में अपने जीव को उपयोग किया। महाराज अम्बरीश कृष्ण को उत्तम प्रसाद अर्पण करते थे क्योंकि वे राजा थे और उनके पास धन अभाव नहीं था। वे कृष्ण को सर्वोत्कृष्ट व्यंजन अर्पित करते थे और फिर बचे हुए भोजन को प्रसाद के रूप में खाते थे। उनकी राजसी शान में कोई कभी कमी नहीं थी क्योंकि उनके पहले से सुंदर मंदिर था जिसमें कीमती राज सामान से अलंकृत सारे व्यवस्था थी। भाव यह है कि हमें महान भक्तों की पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। इसको बताने के लिए उन्होंने प्रावधान दिए। भाव क्या है हमारा? हम अम्बरीश महाराज जी के बारे में सुनेंगे, परीक्षित महाराज जी के बारे में सुनेंगे। क्या भाव है कि हम भी इनकी जैसे कुछ तो भक्ति कर पाए। हम बार बार सुनते हैं अम्बरीश महाराज जी की कथा, हम बार बार सुने, उससे इतना ही प्रोत्साहन लेनी है कि हम भी अपनी इंद्रियों को कैसे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, है कि नहीं। भाव यही है कि हमें महान भक्तों की पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न ना भी कर सके तो कम से कम एक विधि को अवश्य पूरा करें, जैसा कि पूर्ववर्ती आचार्य ने किया। यदि हम भक्ति की सारी विधियों को संपन्न करने में लग जाए, जैसा कि महाराज अम्बरीश ने किया था, तो इन सारी विधियों में से प्रत्येक से सिद्धि मिलने का आश्वासन दिया जाता है। किसी विधि की प्रथम पूर्णता के साथ ही मनुष्य भौतिक कर्मों से स्वतः छूट जाता है और मुक्ति उसकी दासी बन जाती है। इस भाव की पुष्टि बिलोमंगल ठाकुर के दृष्टांत से हो जाती है। यदि भगवान की अनन्य भक्ति की जाए तो मुक्ति तो भक्त की दासी बनकर उसके पीछे पीछे चलती है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि कभी कभी भक्ति के विधानों के आचार्य गण राजसी भक्ति का मार्ग भी ऐश्वर्य भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का मार्ग भी कहते हैं। एक वैधि भक्ति और एक यहाँ कहते हैं कि उसको राजसी भक्ति यानी ऐश्वर्य वाला भक्ति भी कहते हैं, यानी भगवान को पूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करना जितना हमसे संभव हो। उसके बाद रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने साधना भक्ति में वैधि साधना भक्ति की 64 विधि को हमने चर्चा किया, 64 विधि। अभी उसका नेक्स्ट पार्ट जो है साधना भक्ति की नेक्स्ट पार्ट, एक पहला था वैधि साधना भक्ति, दूसरा जो पार्ट है वो रागानुगा साधना भक्ति। तो ये रागानुगा साधना भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी सुंदर वर्णन करते। तो मैं इसको पढ़ूंगा तो आप भक्ति के उदाहरण वृंदावन में कृष्ण की सखाओं में आसानी से देख सकते हैं। कृष्ण के साथ वृंदावन के वासियों के स्वतः स्फूर्त आचार व्यवहार रागानुगा कहलाता है। इन व्यक्तियों को भक्ति के विषय में कुछ भी नहीं सीखना पड़ता। वे पहले से समस्त विधि विधानों में कुशल होते हैं और उन्हें भगवान की रागानुगा भक्ति प्राप्त हो चुकी रहती है। समझ में आ रहा है रागानुगा भक्ति क्या है?
हाँ, रागानुगा भक्ति यानी उनको ये बोलना नहीं पड़ता है कि सुबह उठो ना, नाम जप करो ना, भगवान को श्रृंगार करो ना, उनको कोई सीखना नहीं पड़ता है कहीं से, वो पहले से ही सीखे हुए रहते हैं, एक्सपर्ट रहते हैं उस चीजों में, भक्ति की सारे विधियों को करने में एक्सपर्टाइज रहते हैं रागानुगा भक्त जो होते हैं। उदाहरण के लिए ब्रजवासियों का उदाहरण देते हैं रूप गोस्वामी। ब्रजवासी गण को कोई ट्यूशन किया था, वहां पर काउंसलिंग क्लास लिया था मंगलवार को शाम को 5:30 बजे, हैं? हाँ जी, कोई क्लास हुआ था उन लोग को सिखाने के लिए, देख देख सुबाला, तू ना भगवान को ना ऐसी सेवा करना, या जंगल में जब जाओगे ना उनका चरण दबा देना थोड़ा सा। ये कोई उनको ट्यूशन नहीं दिया था जी, उनको कोई काउंसलिंग क्लास नहीं हुआ था ना, स्वतः स्फुरत भक्ति है उनका, अपने आप वो कृष्ण का सेवा करते थे, उनको बोलना नहीं पड़ता था। इस स्वतः उसको रागानुगा भक्त कहते हैं, रागानुगा भक्ति कहते हैं। उदाहरणार्थ कृष्ण के साथ खेलने वाले ग्वाल वालों को अपने साथ खेलना किसी तपस्या योग के अभ्यास द्वारा नहीं सीखना होता। समझ में आया? आपको अगर कृष्ण के साथ खेलना है, कितना लोग को कृष्ण के साथ खेलने का इच्छा हो रही है? आप लोगों को कृष्ण के साथ खेलना है, हमें कृष्ण के साथ खेलना है, सभी को इच्छा होगा, क्यों नहीं होगा? कृष्ण के साथ खेलना कौन नहीं चाहेगा? तो कृष्ण के साथ खेलने के लिए आपको कई करोड़ों जन्मों तक क्या है, तपस्या करनी पड़ेगी, भजन करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो आपको उस कृष्ण का सखा बनने का अवसर मिलेगा। मगर जो कृष्ण के वृंदावन वासी है, ब्रजवासी, वो स्वतः उनके सखा है, पहले से ही उनके साथ खेलने के लिए पहले से उनको मौका मिला हुआ है, वो रागानुगा भक्त है। तो वे अपने पूर्व जन्म में समस्त विधि विधानों की परीक्षाएं उत्तीर्ण कर चुके रहते हैं। समझ में आया? और क्लैरिफाई कर रहे रूप गोस्वामी, हमको अभी करना पड़ रहा है, यानी हमारा कमी है भक्ति में, हमारा कुछ प्रतिशत हुआ है, 10%, 20%, या 30% हमने भक्ति किया है और कर रहे हैं, 100% पहुंचेंगे, 100% भक्ति हो जाएगी तो क्या होगा? फिर गोलोक वृंदावन में वास मिलेगा। जब गोलोक वृंदावन में वास मिलेगा तब आप कृष्ण वहां पर कृष्ण के साथ खेल सकते हो, या उनके कंधे पे चढ़ सकते हो, या कृष्ण को छड़ी उठा के मारने के लिए धमका सकते हो उनको, या उनको रस्सी लेके बांधने के लिए भी प्रयास कर सकते हो, आप बिल्कुल कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना? मगर यहाँ पर कहते हैं कि ये जो ब्रजवासी गण है ना, ये पहले से ही पूर्व जन्मों में अपना सारा ये जो वैधि भक्ति पूरा कर चुके हैं, वो सारा एग्जाम दे चुके हैं। अभी हम एग्जाम दे रहे हैं, वो लोग एग्जाम दे के फेल नहीं हुए, पास हो चुके हैं, इसके लिए वो आज कृष्ण के साथ में है। और हमने हो सकता है पिछले जन्म में एग्जाम दिया होगा, फेल हो गए, कभी को होता है ना, एग्जाम दिया, हमको 30 नंबर लाना चाहिए था पास के लिए, तो हमने सिर्फ 20 नंबर लाए तो फेल हो गए, तो वापस हमको पढ़ाई करना पड़ता है, वापस एग्जाम देना पड़ता है, वापस हम 30 में 25 मार्क आया, वापस फेल, वापस प्रयास करते, वापस पढ़ाई करते, 30 मार्क जब तक लाएंगे। तो वैसे ब्रजवासी कौन पास होके चले गए हैं, तो अब हमारा पढ़ाई चल रही है, हम जब कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, सुबह जग रहे हैं, जो भी भक्ति का कार्य, हमारी ये परीक्षा है, तो हम परीक्षा दे रहे हैं, हर कदम में परीक्षा हो रही है, तो कहीं परीक्षा देना पड़ता है। एक डिग्री हासिल करना है, तो मान लो ग्रेजुएशन करना है किसको, तो 3 साल में परीक्षा होती है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उस एग्जाम्स में पास होते होते 3 साल तक कई एग्जाम्स देना पड़ता है ना, रिटर्न में हो या दूसरा एग्जाम जो भी है, प्रैक्टिकल हो, थ्योरी हो, जो भी एग्जाम्स देते हैं, तो धीरे धीरे पास होगी, तो एकदम फाइनल एग्जाम आता है, उस फाइनल एग्जाम में जब आप पास हो जाएंगे तो ये सारा रिजल्ट के अनुसार आपको फिर एक डिग्री मिलती है कि आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया करके, राइट? तो वैसे ही भगवान की धाम में जाकर उनके साथ में रहकर उनका सेवा करने के लिए हमें कहीं एग्जाम्स देना पड़ रहा है, और ये सारा एग्जाम्स ब्रजवासीगण कंप्लीट कर चुके हैं, उनकी सर्टिफिकेट लेके गए हुए हैं, उनके पास सर्टिफिकेट है भगवान के साथ। वहां बोल नहीं सकते सुबाला तू कैसे यहाँ गया, चल, बोल नहीं सकते, बोले भाई सर्टिफिकेट देख, सारा एग्जाम दे के पास करके आया हूं मैं, ये तो रागानुगा भक्ति है भक्तों, वे अपने पूर्व जन्म में सभी विधियों को, परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुके हैं, फलतः उन्हें कृष्ण के
प्रिय मित्रों के रूप में उनकी प्रत्यक्ष संगति प्राप्त होती है। उनकी यही स्वतः स्फुरित मनोवृत्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। समझ में आया रागानुगा भक्ति क्या है? स्वतः स्फुरित भक्ति। स्वतः स्फुरित यानी अपने आप सारा भक्ति को करने का इच्छा। सिर्फ इच्छा नहीं, हम लोग इच्छा बहुत करते हैं, करते नहीं हैं। हम अगर 10 चीजें इच्छा करते तो भक्ति में उसमें हम 1 या 2 चीज करते हैं, हाँ? मगर ये जो रागानुगा भक्त है वो स्वतः उनके हृदय में हजारों लाखों करोड़ों भगवान की प्रसन्नता के लिए इच्छाएं आती है और सभी करते हैं। वो रागानुगा भक्त है। आप लोग चाहते हैं वैसा भक्त बनना? अपने आप स्वतः स्फुरित भगवान का सेवा करना कितना लोग चाहते हैं? स्वतः स्फुरित ये सभी चाहते हैं, सभी चाहेंगे हम कृष्ण के साथ, हाँ, उनका सेवा करें, स्वतः करें। अभी तो हमारा फॉर्मेलिटी है, अभी तो हम बाउंडेशन में आगे कर रहे हैं, मगर स्वतः करने का ऐसा समय हो, स्वतः करेंगे तो जो निष्ठा से करेंगे तो हमको रुचि आ जाएगी, तो हम स्वतः करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने रागानुगा भक्ति की परिभाषा किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरित आकर्षण के रूप में की है। वापस सुनिए, रागानुगा भक्ति को और क्लैरिफाई कर रहे हैं रूप गोस्वामी। क्या कह रहे हैं? कहते हैं कि किसी वस्तु के चिंतन में तल्लीन रहते हुए, कोई एक वस्तु का आप लोग सब सोच लो, जो आपको पसंद है उस सोच लो, ठीक है? मैं रसगुल्ला मान लो सोच रहा हूँ, ठीक है? सो अगर मैं रसगुल्ला की चिंतन में बड़ा तल्लीन हूं, ठीक है, तल्लीन होते हुए प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरित आकर्षण, 3 चीज बोले। एक तो उसकी चिंतन में तल्लीन रहते हुए, फिर प्रेम की तीव्र इच्छा, प्रेम की तीव्र इच्छा या उसको प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, ठीक है, तीव्र इच्छा से युक्त होकर उस वस्तु के लिए स्वतः स्फुरित आकर्षण। जब आप उनके बारे में कंप्लीटली सोचते हो, 100% उनका चिंतन कर रहे हो और आपके हृदय में तीव्र इच्छा उसको प्राप्त करने का, तो क्या होगा? स्वतः उसके प्रति आकर्षण बढ़ जाएगी। क्या समझ में आ रहा है? स्वतः आकर्षण कैसे होगी? उसके बारे में चिंतन करना, चिंतन में तल्लीन रहना और साथ में प्रेम की तीव्र इच्छा से युक्त होकर, हृदय में तीव्र इच्छा है उसको प्राप्त करने, तो क्या होगा? उस स्वतः स्फुरित आकर्षण होगा। वो आकर्षण को रागानुगा भक्ति कहा जाता है। कृष्ण के लिए, कृष्ण के चिंतन में तल्लीन रहना और कृष्ण के प्रति प्रेम का तीव्र इच्छा, ठीक है, होकर जो उनके प्रति आकर्षण है। ऐसे हो सकता है क्या? मन में आता होगा, ऐसे हो सकता है क्या? ऐसे हो सकता है क्या? ब्रजवासी गण उदाहरण है हमारे लिए। राधा रानी हैं, गोपियां हैं, सखाएं हैं, उनका जीवन देखिए, उनका आकर्षण। अरे 24 आवर्स कृष्ण के बिना जी नहीं पाते हैं, जो उनके प्रति स्वतः आकर्षण है कृष्ण के प्रति, वो रागानुगा भक्त है। सखागण, खैर उसमें सिर्फ रागानुगा भक्त नहीं है, रागानुगा भक्त के साथ साथ उसमें भाव भक्त, प्रेम भक्त भी रहते हैं। राधा रानी प्रेमी भक्त है। सर्वोत्कृष्ट जो प्रेम भक्ति होता है वो सर्वोत्कृष्ट भक्त है। रागानुगा में पहुंचना यानी हम कृष्ण के प्रति हमारा स्वतः अट्रैक्शन, स्वतः अट्रैक्शन। तो जैसे हम उज्जैन से आ रहे थे तो किसी एक भक्त ने कह रहे थे हमें कि प्रभु जी हमारे आदत पड़ गया है एक कि अब सुबह उठते ही जगन्नाथ जी का मंगल आरती का दर्शन करना है, इस्कॉन उदयपुर का हमारा जगन्नाथ, ऐसे बोले थे, हमारा जगन्नाथ। तो ये उनका स्वतः स्फुरित अट्रैक्शन है जगन्नाथ जी के प्रति। ये अट्रैक्शन चाहिए। और ये कैसे हुआ? एक दिन में थोड़ी हुआ। 1.5-2 साल से डेली दर्शन करे तो उनके प्रति उनका एक लगाव हो गया।
एक लगाव हो गया। तो अभी कहीं पर भी रहते हैं तो दर्शन करने, जगन्नाथ जी का दर्शन करनी है, बेचैन रहते। तो ये स्वतःस्फूर्त आकर्षण चाहिए हमको, मीन्स 100% कृष्ण के प्रति, उसको रागानुगा भक्ति कहें। ये तो हमारा एक पार्ट है, एक कोई एक कार्य में हमारा, वैसे स्वतः उनके प्रति हर कार्य में स्वतः करें अपने आप। समझ में आ रहा है ना रागानुगा भक्ति? समझ, थोड़ा सा तो नॉलेज हो ही गया होगा रागानुगा भक्ति के बारे में, थोड़ा बहुत है ना। ओके, आगे कहते हैं स्वतः स्फूर्त प्रेम की ऐसी भावना से संपन्न भक्ति रागानुगा भक्ति कहलाती है। जो ऐसा स्वतः स्फूर्ति प्रेम से जो की जाती है, समझ में आ रहा है? जो प्रेम के बारे में अभी बतलाया रूप गोस्वामी ने, कंप्लीटली तल्लीन रहना चिंतन में उनका, और उनके प्रति तीव्र इच्छा जो है प्रेम की इच्छा, वैसे इच्छा से जो सेवा होती है उसको रागानुगा भक्ति कहते हैं। ऐसा इच्छा से जो भक्ति होती है वो रागानुगा भक्ति। रागानुगा भक्ति दो प्रकार के होते हैं। अभी रागानुगा भक्ति दो प्रकार के हैं, 2 टाइप्स। क्या क्या? एक तो इंद्रिय आकर्षण और दूसरा है संबंध रूपा। दो, एक इंद्रिय आकर्षण और दूसरा है संबंध रूपा। दो प्रकार की रागानुगा भक्ति के बारे में रूप गोस्वामी कहते हैं। इस संदर्भ में श्रीमद् भागवत में कहा गया है, युधिष्ठिर के प्रति नारद मुनि के कथन का उल्लेख किया जा सकता है, जहां नारद कहते हैं, हे राजन, ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भगवान से ईर्ष्या या भय के कारण या उनका प्रेम युक्त सानिध्य चाहने के कारण भगवान के प्रति पहले आकृष्ट होते हैं, अंततः ये आकर्षण भौतिक कल्मश से रहित हो जाते हैं और पूजा करने वालों में धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रेम विकसित होने लगता है, जिससे उन्हें शुद्ध भक्तों द्वारा अभिलिषित जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इंद्रिय आकर्षण के कारण रागानुगा प्रेम का उदाहरण गोपियों को माना जा सकता है। गोपियां, इंद्रिय आकर्षण क्या है? जो गोपियां करते हैं। गोपियां तरुणियां हैं और कृष्ण तरुण बालक है। ऊपर से ऐसा लगता है कि जो काम के आधार पर गोपियां कृष्ण के प्रति आकृष्ट हैं, इसी प्रकार राजा कंस भय के कारण कृष्ण के प्रति आकृष्ट था। कंस कृष्ण से सदैव भयभीत रहता था, क्योंकि ये भविष्यवाणी था कि उनको कृष्ण वध करेंगे करके। शिशुपाल भी सदैव कृष्ण की ईर्ष्या करता था। यदुकुल के सारे लोग कृष्ण से पारिवारिक संबंध के कारण उन्हें अपने कुल का सदस्य मानते थे। ये विविध प्रकार के भक्त विभिन्न प्रकार से कृष्ण के प्रति स्वतः स्फूर्त आकर्षण रखते थे, अतः उन्हें जीवन का एक सा वांछित फल प्राप्त होता है। कोई ईर्ष्या से हो, द्वेष से हो, भय से हो या प्रेम से हो, अपनी इंद्रियों के, कोई भी इंद्रियों के द्वारा कृष्ण के प्रति जो आकर्षण बढ़ाता है उसको इंद्रिय आकर्षण कहते हैं, या रागानुगा भक्ति का ये जो एक प्रकार का इंद्रिय आकर्षण भक्ति है, इसको कहते हैं। अपने इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय, ठीक है, वो कोई भी हो, अपने काम को हो, वो अपनी इच्छा को हो, वो अपने मन को हो, कैसे भी हो, वो कृष्ण के प्रति जो अट्रैक्शन है। कृष्ण के प्रति गोपियां का आकर्षण तथा यदुवंश के सदस्य का स्नेह दोनों ही स्वतः स्फूर्त या रागानुगा माना जाते हैं, किंतु कृष्ण के प्रति कंस का भय से जनित आकर्षण या शिशुपाल का द्वेष से उत्पन्न आकर्षण भक्ति नहीं माने जाते हैं, क्योंकि उनके मनोभाव अनुकूल नहीं है। मन की अनुकूल दशा में ही भक्ति संपन्न की जानी चाहिए। इसलिए श्री रूप गोस्वामी के अनुसार ऐसे आकर्षण भक्ति में परिगणित नहीं होते हैं। वे यदुओं के स्नेह का भी विश्लेषण करते हैं। यदि यह स्नेह मैत्री के स्तर पर हो तो यह रागानुगा, किंतु यदि वो वैधानिक स्तर पर हो तो ऐसा नहीं है। जब स्नेह रागानुगा भक्ति के पद को प्राप्त होता है तभी ये शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाता है। तो अभी क्लियर और करते हैं कि जो नेगेटिव रूप में जैसे कंस और शिशुपाल है, उसको शुद्ध भक्ति नहीं है। वो डरते हुए उनका नाम लेते, तो भक्ति ही नहीं है, इसको क्लियर कर दी। यहां सिर्फ जो भगवान के संबंध में जैसे कि यदुओं हैं, उनका स्नेह से, भगवान के प्रति प्रेम से
जो भगवान के प्रति सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, वो ही राग अनुगा भक्ति है, वही शुद्ध भक्ति की श्रेणी में गिना जाएगा। बाकी शिशुपाल का भी उद्धार किया था भगवान ने, अगर वो नहीं होते तो उनका उद्धार कैसे करते। कंस का भी उद्धार किया भगवान ने, किया तो है, मगर वो क्या है, प्रतिकूल था, उसको क्लियर करते, अनुकूल नहीं था। मगर हम लोग को प्रतिकूल नहीं बनना है, हमको अनुकूल बनकर रागनों का भक्त बनना है, या जो भी है भाव भक्त या प्रेम भक्त, अनुकूल भक्त बनना है। यह समझने में कठिनाई हो सकती है कि गोपियां तथा कंस दोनों को एक ही लक्ष्य प्राप्त हुआ, उसको और क्लियर कर रहे हैं। अभी देखा जाए तो कृष्ण इनको भी मिले, उनको भी मिले, कंस को नहीं मिले क्या? मिले ना कृष्ण, कंस कृष्ण को भी मिला, गोपियों को भी मिले। तो ऐसे पता चल रहा है कि दोनों में क्या अंतर है, लगातार लक्ष्य तो दोनों को मिला, जबकि कंस तथा शिशुपाल के मनोभाव गोपियों से सर्वथा भिन्न थे। अतः इस बात को ठीक से समझना होगा। यद्यपि इन सबों का केंद्र बिंदु भगवान है और सभी भक्तों की वैकुंठ प्राप्ति होता है, किंतु फिर भी इन दोनों प्रकार के जीवों में अंतर है। श्रीमद् भागवत में प्रथम स्कंद में कहा गया है कि परम सत्य एक है और वही निराकार ब्रह्म परमात्मा भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। यही एक आध्यात्मिक अंतर है। यद्यपि ब्रह्म परमात्मा और भगवान एक ही परम सत्य है, किंतु कंस या शिशुपाल जैसे भक्तों को केवल ब्रह्म तेज ही प्राप्त हो सका, उन्हें परमात्मा या भगवान का साक्षात्कार नहीं हुआ, यही अंतर है। इसको और क्लियर कर दिए। भगवान तो मिले उनको भी, भगवान का 3 स्वरूप है, एक ब्रह्म और एक परमात्मा और एक भगवान, 3 स्वरूप है। ब्रह्मेति परमात्माइति भगवानिति अब्दते। तो इस तीनों में अब कंस और शिशुपाल जैसे लोगों को क्या मिला? उनको भी भगवान मिले, मगर कैसे? उनको ब्रह्म तेज प्राप्त हुआ। मगर बाकी गोपियों को क्या मिला? उनको भगवान मिले, या डायरेक्ट भगवान से जाके। तो ये बतलाया क्या यहाँ पर सूर्य के गोले तथा सूर्य प्रकाश का दृष्टांत प्रस्तुत किया जा सकता है। भागवत में इसको क्लियर करते हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश है और सूर्य है, ठीक है, दोनों में अंतर है और नहीं भी है। किरण है, सूर्य से आया हुआ है, यानी एक ही है, मगर अंतर क्या है? सिर्फ किरणों से अंदाजा नहीं लगा सकते हो सूर्य का। सूर्य लोक में पहुंचो, सूर्य लोक में पहुंचोगे तो वहां पर क्या क्या है समझ पाओगे। तो उसको उदाहरण यहाँ पर कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी निर्विशेषवादी तथा सद्गुणवादी की पृथक पृथक उपलब्धियों को बतलाने चाहते हैं। कभी कभी कोई निर्विशेषवादी अपने को क्रमशः भगवान की सभी शेष भाव तक ऊपर उठा सकता है, इसकी पुष्टि भगवद्गीता में की है। ब्रह्मांड पुराण में कहा गया है, जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, जो असुर हैं और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, तो वे ब्रह्म भाव के तल्लीन होकर ब्रह्म तेज के आकाश में वास करते हैं। वापस क्लियर करते हैं, ब्रह्म तेज में कौन जाता है? ध्यान देखिए, ध्यान से, क्या कहते हैं ये ब्रह्मांड पुराण में कहते हैं, जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो गया है, और जो भौतिक कलमश से मुक्त हो गया उसको भी ब्रह्म तेज मिल सकता है। कृष्ण लोक नहीं मिलेगा, ब्रह्म लोक मिलेगा। ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी के लोक नहीं, ब्रह्म तेज का लोक मिलेगा। ध्यान दीजिए, सिर्फ भौतिक कलमश नाश हुआ है, उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हुआ है, भौतिक कलमश से नाश हो गए। ऐसे बड़े बड़े योगी हैं जो भौतिक कलमश से बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, उन लोग को ब्रह्म तेज मिलेगा। और जो असुर है, जिनका वध भगवान करते हैं, उनको भी ब्रह्म तेज मिलेगा। जो असुर है, जिनका वध भगवान किया है, उनको ब्रह्म तेज मिलेगा। तो अभी बात ये उठता है, सिर्फ भौतिक कलमशों से मुक्त हो जाना ही काफी नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना पड़ेगा, उनके प्रति प्रेम भाव होना ही भक्ति है। यानी हर दिन हमको ये जांचना चाहिए कि मुझे भगवान के प्रति कितना अट्रैक्शन बढ़ी है, भगवान के प्रति कितना प्रेम और जागृत हुई है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये हमको मापदंड है, ये हमको समझना चाहिए, इसको हम परीक्षा करनी चाहिए कि मैं जब तो कर रहा हूं, मैं और भी चीजों को ऐड कर रहा हूं मेरा भक्ति के जीवन में, तो इससे मेरा कुछ कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन हो रहा है कि ये सिर्फ मशीनरी जैसा ऐड करते करते जा रहा हूं। एक मशीन था फैक्ट्री में, एक दूसरा मशीन ला लिया, तीसरा मशीन ला लिया, वो मशीन अपने आप काम कर रहे हैं सब। ऐसे हो रहा है मेरा जीवन की भक्ति, या मेरा कृष्ण के प्रति भी अट्रैक्शन बढ़ रही है एवरीडे? समझ में आ रहा है? आजकल समझ में आ रहा है आपको कि सिर्फ मैं बस करने के लिए कर रहा हूं कि मेरा कृष्ण के प्रति भी प्रेम बढ़ रहा है?
ये जरूरी है समझना। हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए, अगर नहीं बढ़ रहा है मीन्स गड़बड़ी है, नहीं बढ़ रहा है मीन्स गड़बड़ी है, फिर कहीं ना कहीं कमी है हमारे भक्ति में। कृष्ण के प्रति अट्रैक्शन होना चाहिए, कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़नी चाहिए। तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाना है। हमारा प्रयास ये हो कि कृष्ण के प्रति हमारा जो आकर्षण है, ये जो संसार के प्रति आकर्षण है, संसारी वस्तु व्यक्ति समय के प्रति जो है हमारा आकर्षण, वो आकर्षण कृष्ण के प्रति कैसे होगा? अगर कृष्ण के प्रति आकर्षण हो गया तो फिर आपको बोलने का जरूरत नहीं है, जल्दी सुबह उठो ना। अरे इतना आकर्षण है कि आप सुबह जल्दी उठोगे ही उठोगे, मेरे कृष्ण का दर्शन करनी है, रात भर नींद नहीं आएगी, कृष्ण का दर्शन करनी है, क्योंकि ना इतना आकर्षण है। एक युवक और युवती जब प्रेम करते हैं तो रात को नींद नहीं आती है वो युवक को युवती को, सुबह होगा तो उसको मैं देखूंगा या उसको मिलूंगा, नहीं उनको नींद नहीं आता है, क्योंकि ना उनके प्रति इतना अट्रैक्शन है उनका। सही बात है, ऐसे होता है, कोई एक दूसरे को प्रेम करते तो उनको मिलने का इतना इच्छा है, उनको देखने का इतना इच्छा है, इतना अट्रैक्शन, संसार का इतना अट्रैक्शन है। तो हम संसार का इतना अट्रैक्शन है तो हम सोते नहीं है। कोई काम के प्रति इतना उसका लगाव होता है तो सोता नहीं है, रात को काम करता है रात भर। सही बात है ना? कोई काम में जिसका लगाव है, एक आकर्षण है, वो काम करने के लिए रात भर नहीं सोएगा, खाना पीना छोड़ देते हैं। आप उदाहरण ले सकते हैं, एक प्रेमिका और प्रेमिकी लवर एंड इसका, उनका प्रेम में देखिए वो अपना सब कुछ त्याग देते हैं, खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं, बस दिन रात ये इसके बारे में सोचता है, ये इसके बारे में सोचती है। सही बात है, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, क्योंकि ना इनका दोनों का इतना आकर्षण आपस में। खैर आगे जाके क्या होता है वो तो आप सबको पता ही है, डावाडोल है, ये तो हमें पता ही है। ये बहुत ज्यादा लंबा समय तक ये आकर्षण नहीं रहना है। ये संसार में कोई भी चीज ले लिया जाए वो ज्यादा समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है। कड़वापन, आज सुबह हम वहां जुनीजार में चर्चा कर रहे थे, तो इस संसार में ऐसा है कि कुछ समय कोई भी वस्तु या व्यक्ति है, कुछ समय के लिए है, जब उसके संग में आ जाते हैं, जब उसके संग में आ जाते हैं, जब तक मोबाइल नहीं है ठीक है, जब मोबाइल आ गया, जब तक मोबाइल नहीं था कि अरे मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए मोबाइल चाहिए, जब मोबाइल आ गया फिर उसके प्रति अरे यार बेकार है, टाइम वेस्ट हो रहा है, दिमाग खराब है। जब किसी को हम प्रेम कर रहे हैं तो दूर से बहुत प्रेम कर रहे हैं, जब विवाह हो जाता है लेकिन कहां फंस गया यार, दिमाग खराब है, अच्छा था वही क्या। यस, ये प्रैक्टिकल है। जब संग में आते हैं तो क्या होता है, उसके प्रति हमारा जो वो था ना अट्रैक्शन, वो अपने आप घट जाता है, खत्म हो जाती है। भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में संग में जब आते हैं तो और प्रेम बढ़ती है आपस में, भक्तों में हो या भगवान में हो या कोई भक्ति के कार्य में हो, उसमें और प्रेम बढ़ती है। भक्ति ऐसा नहीं है, भौतिक संसार में ऐसा है। आप अगर जितना ज्यादा उनके नजदीक जाओगे उतना आपको उनके प्रति सम्मान कम हो जाएगा, उनके प्रति अट्रैक्शन कम हो जाएगा। मैं तो ये हम कहना चाह रहे थे, जब संसार में किसी व्यक्ति के प्रति हमारा आकर्षण इतना बढ़ता है तो हम सब कुछ त्याग देते हैं, उसके लिए प्राण जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर जो भी है एक बार तो बोल ही देते, तेरे लिए भी मीन्स मैं मरने के लिए तैयार हूं, तेरे बिना भी क्या जीना मेरा जीवन, मैं मर जाऊंगा तेरे बिना, हम बोल तो देते हैं, भले बाद में क्या होता है पता नहीं है। जब इस संसार में यहां तक वो इतना तक कि वो मरने को तैयार हो जाता है किसी के लिए, आप सोचिए अगर कृष्ण के प्रति उसका अट्रैक्शन हो तो। कृष्ण के प्रति तो ब्रजवासियों का ऐसा था, हम कृष्ण नहीं रहेंगे तो हम प्राण त्याग देंगे कृष्ण के बिना। तो हमको यही अट्रैक्शन को कृष्ण के प्रति डाइवर्ट करना है, ट्रांसफर करना है। हाँ? और इसी कार्य के लिए तो हम ये सारा कार्य कर रहे हैं, इसी चीज को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण के प्रति एक आकर्षण को बढ़ाने के लिए ही हम ये जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, एकादशी कर रहे हैं, जन्माष्टमी कर रहे हैं, कार्तिक महीने में दीप दान कर रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं। ये सब किसके लिए कर रहे हैं? सिर्फ हमारा कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ जाए, उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ जाए। और क्या है बताइए? यही है। अगर यही कार्य नहीं हो रहा है, ये मेन चीज है, ये मेन चीज है, बाकी सब क्या है वो अगल बगल वाले है। ये मेन केंद्र है, कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ाना। भक्ति करके भगवान के प्रति आकर्षण नहीं तो फिर क्या फायदा है?
मैं 64 माला कर रहा हूं, जब मंदिर में आ रहा हूं मैं तो जप करूंगा, भगवान सामने मैं तो जप करूंगा, प्रणाम भी नहीं कर रहा हूं। यानी हम भगवान के प्रति कोई, अगर 64 माला करते हो मीन्स भगवान के प्रति प्रेम है आपका। तो ऐसा थोड़ी कि सिर्फ नाम ही सारे, भगवान का विग्रह कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ऐसा भाव है ना। अगर वो नाम के प्रति रुचि है मीन्स भगवान के प्रति रुचि है, उसका एक आकर्षण है, सिंपल बात है। भक्तों के प्रति उसका आकर्षण है, भागवत के प्रति उसका आकर्षण है। कोई ऐसी नहीं है कि एक अंग करते तो दूसरा अंग को उसको कम मीन्स बात दे देंगे, ना ना ना, हर एक अंग को ये करता है, महत्वपूर्ण मानता है। तो बात यह है कि हमारा रोजाना हमारा लक्ष्य बनना चाहिए, हमारा जीवन का, हमारा भक्ति की जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े, मेरा कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़े, संसार के प्रति आकर्षण कम हो। समझ में आ रहा है? या संसार के प्रति आसक्ति कम हो, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़े। ठीक है, तब वो स्तर होगा जब ना वो रागानुगा भक्त का स्तर है, वो नहीं रह पाएगा रागानुगा भक्त कृष्ण के दर्शन के बिना, कृष्ण के नाम लिए बिना, भगवान का सेवा किए बिना वो रह ही नहीं सकता है, वो रागानुगा भक्त है। हम 5-10 दिन 15 दिन 1 साल भी हम भजन नहीं करेंगे तो भी आराम से रह जाएंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या फर्क पड़ जाएगी, ज्यादा फर्क पड़ेगा? अगर 1 साल भी हम भजन छोड़ जाएंगे तो भी क्या हमें फर्क पड़ेगा? ब्रजवासी गण 1 सेकंड भी भगवान की चिंतन से विमुख नहीं होते हैं, हे रागानुगा भक्त है। 1 सेकंड भी कृष्ण, ब्रजवासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान कभी एक क्षण तो ऐसा हमारे मन से निकल जाओ ताकि हम घर द्वार में मन लगाएं, घर के कामकाज कर पाए। ब्रजवासी लोग कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा सा कभी अपने हमारे मन से हमारे चिंतन से निकलो ताकि घर का भी थोड़ा कामकाज करे। 24 आवर्स आपका ही चिंतन हो रहा है तो घर के काम में मन नहीं लग रहा है, और नहीं करेंगे तो घर के काम क्या होगा, स्थिति बताइए। तो इसलिए भगवान थोड़ा रिक्वेस्ट है कि कुछ समय के लिए हमारे मन से हमारे चिंतन से दूर हो जाइए ताकि हम घर में थोड़ा मन लगा पाए। ये लोग है। और हमारा स्थिति क्या है, थोड़ा 24 आवर्स भौतिक चिंतन है, थोड़ा भौतिक चिंतन थोड़ा बाहर निकल जाए तो थोड़ा कृष्ण में मन लगा सके हम, ये हमारा स्थिति है। थोड़ा भौतिक चिंतन से थोड़ा दूर हो तो कृष्ण में मन लगाने के लिए प्रयत्न कर पाएंगे, है ना। हम लोग का यही स्थिति है ना, 24 आवर्स हम भौतिक चिंतन में रहते, भौतिक कलमों के चिंतन में, भौतिक चीजों के चिंतन में। तो हम चाहते कब ऐसा थोड़ा भी अगर टाइम मिले, कहीं मौका मिले तो भागवत पढ़ लू, जप कर लू, थोड़ा कृष्ण में लग जाओ। ये हमारा स्थिति, मगर ब्रजवासियों का 24 आवर्स कृष्ण में चिंतन है। कभी कृष्ण को प्रार्थना करें, थोड़ा तो हमारे मन से निकल जाओ, अपने चिंतन से निकल जाओ, हम सेवा करें, घर का काम काज करें। बताइए क्या क्या ब्रजवासी होंगे जिनका चिंतन 24 आवर्स सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचते हैं। श्रील प्रभुपाद जी जैसे भक्त 24 घंटा भगवान के बारे में चिंतन करना, श्रील प्रभुपाद जी ऐसे भक्त, वैसा भक्त बनना है। लालच होना चाहिए हमारे हमारे हृदय में, ये लालसा, ये लालच, ये लोभ होना चाहिए कि मुझे ऐसा भक्त बनना है, मुझे एक दिन ऐसा भक्त बननी है जो मेरे हृदय में कोई भौतिक कलमश, भौतिक इच्छा ना रहे, जब मैं कृष्ण के ही बारे में ही चिंतन करूं, सिर्फ मेरे शब्द निकले तो मैं कृष्ण के बारे में ही बोलूं, मैं कुछ सुनूं तो कृष्ण के बारे में ही सुनूं, मैं कुछ चिंतन करूं मेरा मन में तो कृष्ण का ही चिंतन कर पाऊं। ऐसा कब वो दिन आएगा, मैं कब ऐसे बन पाऊंगा? ऐसे ऐसे लोभ होनी चाहिए। ऐसा लोभ होगा तो हमारा भक्ति में तीव्रता बढ़ जाएगी। इसीलिए तो करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। ये जो है ना कि प्रभु जी ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक ठीक वाला है ना, ये तो बस एडजस्टमेंट के लिए, अपने मन को तसल्ली देने के लिए ठीक है। ये ठीक ठीक बहुत जन्म तक चलेगा, ये ठीक ठीक जो कर रहे हैं ना प्रभु जी, थोड़ा ये भी चले, ये भी चले, ये भी चले, ये ठीक ठीक तो बहुत जन्म चलेगा। मगर एम फिक्स होना चाहिए, हमारा गोल फिक्स होना चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है एक समय। ठीक है आज मेरा परिस्थिति ऐसा है कि मुझे ये भी करना पड़ रहा है, ये भी करना ठीक है, मगर मुझे एक दिन वो करना है, सिर्फ वो ही करना है और कुछ नहीं करना है। एक दिन मुझे वही करना है, पता नहीं कब करना है, मगर करना तो, ये लक्ष्य तो फिक्स करिए, पहले गोल तो फिक्स करिए अपने जीवन में कि एक दिन मैं ये से भक्त बनूंगा, सिर्फ कृष्ण के बारे में चिंतन करूंगा और कोई नहीं हो।
उनके लिए ही सेवा करूंगा। तो ये समय ये कब बनेंगे, उसके लिए हम हमारा लालसा होनी चाहिए, हमारा लोभ होनी चाहिए। ये रागनु का भक्ति है। तो वो कब मिलेगा? वैदिक भक्ति को ठीक 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 पालन करने से, वैदिक साधना भक्ति को ठीक ठीक पालन करने से रागनु का भक्ति का स्तर आ सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आज क्लास सुना तो जोश में आगे बस देखो भाई आज से तो हम बस ओनली कृष्ण हूं, ओनली कृष्ण मेरे जीवन में। ना 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 ना, ऐसे नहीं हो सकता। ये क्लास सुनने से हो जाए ना, ये वैदिक साधना भक्ति को ठीक 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 से पालन करना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठना है, जप करनी, ये एवरीडे करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा, रोज करना पड़ेगा। भागवत सुनना है, क्लास सुनना है, भक्तों की संग करना है, ये रोज 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 करना पड़ेगा। तब जाके एक समय आएगा और 100% आएगा। ऐसा मत सोचो कि नहीं आएगा। कोई बात नहीं, 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 30 साल हो गया, इस जन्म भी चला जाए, कोई बात नहीं, करते रहना ही, छोड़ना नहीं है। तो एक समय आएगा 100% हम श्री भगवान के प्रिय बन के उनका ही चिंतन करेंगे, उनका ही सेवा करेंगे, उन्हीं के बारे में ही चर्चा करेंगे, रागनु का भक्त बनेंगे। बनेंगे ना? इच्छा है ना रागनु का भक्त बनने का? यस, यस होनी चाहिए। रागनु का भक्ति का कोई और आगे का जो चर्चा किए हैं रूप गोस्वामी नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे, अभी समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, रागनु का भक्ति की जय, गौर भक्त वृंद की जय।